हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिका's एस्ट्रो हेल्प। आई होप यूर ऑल डूइंग गुड। और आज का ये वीडियो है 7th लॉर्ड की प्लेसमेंट के बारे में। 7th हाउस विच हैज़ अ लॉट टू डू विद द अदर पीपल इन लाइफ। 7th लॉर्ड जो कि आपकी लाइफ में किसी भी एसोसिएशन को ड्राइव करता है, मैनेज करता है। 7th लॉर्ड ये दिखाता है कि आप अपने किसी भी एसोसिएशन में, किसी भी रिलेशन में कैसे होगे, आपका क्या बिहेवियर होगा, क्या टेम्परामेंट होगा। सो दिस ऑल इज़ डिनोटेड बाय द 7th हाउस लॉर्ड। तो जब 7th हाउस लॉर्ड 1st हाउस में प्लेस्ड होता है तो यहाँ पे ये चीज़ दिखती है कि जब आपको कोई भी रिलेशन अपनी लाइफ में ऐसा लगने लगता है कि इट इज़ डिमांडिंग टू मच फ्रॉम मी, इट इज़ आस्किंग फॉर टू मच। जैसे कि कभी कभी आपको वो पर्सन मिल जाता है जिसको आप चाहते थे कि ये मेरी लाइफ में हो, वेदर इन द फॉर्म ऑफ स्पाउस या लेट्स से बिजनेस पार्टनरशिप। अगर आप किसी बहुत सक्सेसफुल पर्सन को परस्यू कर रहे थे कि ये आपके साथ एक बिजनेस पार्टनरशिप में एंटर करे और लकीली वो हो भी जाता है, तो अब वो पर्सन जिसको आपने कहीं ना कहीं चाहा था, एंटिसिपेट किया था अपनी लाइफ में, अगर वो आपको मिल जाता है तो आपको हमेशा ये फीलिंग होती है कि यार मैं एक प्रॉफिट साइड में हूँ, मुझे यहाँ पे बेनिफिट हुआ है। तो अब वो जो आपसे डिमांड करेगा आपको भी वो चीज़ करनी पड़ेगी। यू ऑल्सो नीड टू ऑफर समथिंग टू दैट पर्सन। अब क्योंकि ये पर्सन हमें पसंद है जो हमारी लाइफ में आया है, चाहे वो प्रोफेशनल रीजंस में हो या पर्सनल रीजंस में हो, तो अब इसको रिटेन करने के लिए हमें वो सब कुछ करना पड़ सकता है जो वो डिमांड करता है, क्योंकि हम चाहते हैं उसको अपनी लाइफ में। तो ये एक फल निकल कर आता है 7th हाउस लॉर्ड का जब वो 1st हाउस में होता है। तो अगर आपको ऐसा लगने लगे कि आपका पार्टनर या आपका कोई भी एसोसिएशन इट इज़ आस्किंग फॉर टू मच, देन वॉट यू हैव टू डू, you need to start focusing back on yourself। और ऐसा क्यों that you need to start focusing back on yourself? Because जब आप अपने पे फोकस करोगे, जब आप थोड़ी सी सेल्फ सेंटरिंग करोगे, थोड़ा अपने बारे में सोचने लगोगे, तभी जाके बैलेंस आ पाएगा आपकी और आपके पार्टनर की रिलेशनशिप में। पर्सनल एसोसिएशन की बात करें तो अगर आपको कोई ऐसा फेज़ आ जाए जहाँ पे आपको अपनी मैरिज में ऐसा लगने लगे कि दिस पर्सन, माय पार्टनर डजंट अंडरस्टैंड एट ऑल एंड ही ऑलवेज डिमांड्स टू मच विदाउट लेटिंग मी प्रायोरिटाइज माई सेल्फ, सो दैट इज़ द टाइम when you should have a word, proper discussion with your partner and tell him that this is something that I also need to focus on myself। अब जब आप ये करते हो तो होता ये है कि आप अपनी रिलेशनशिप को बेटर तरीके से मैनेज कर पाते हो। क्यों? क्योंकि 7th हाउस लॉर्ड 1st में आएगा तो 1st हाउस से 7th हाउस पे उसकी दृष्टि जाएगी, 7th हाउस को वो देखेगा। तो आपका पार्टनर बेसिकली गेट्स ऑन योर हेड, and when your partner gets on your head, that is the time to make your head light, and you can only make your head light by focusing on yourself and by releasing the pressure which is being caused by your partner। तो आप कैसे रिलीज़ कर पाते हो? होता ये है कि दूसरों को देते देते आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो जाते हो टू एन एक्सटेंट, जहाँ पे ये फ्रस्ट्रेशन आने लगता है कि यार मैंने बहुत चीज़ों में अपनी तो कुछ परवाह ही नहीं की, अपने को मैंने प्रायोरिटाइज़ ही नहीं किया है, और आज मुझे लग रहा है कि अब ये टाइम है जब मुझे प्रायोरिटाइज़ करना चाहिए। तो जब कभी ऐसा होता है कि रिलेशनशिप्स दे कीप सफरिंग जस्ट लाइक दैट, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप दोनों पार्टनर्स अच्छे हो, यू इवन केयर फॉर ईच अदर, बट the point is that relationship is not working, you have emotions attached। अब आपको ऐसा लगेगा कि जब रिलेशनशिप अच्छी है
we both are good, then why relationship is not working? But there are certain gaps that need to be addressed, और अगर वो नहीं एड्रेस होंगे तो कोई एक पर्सन दूसरे पे भारी पड़ेगा. और यही होता है जब 7th हाउस लॉर्ड फर्स्ट पे होता है कि आपका पार्टनर आप पे बहुत भारी पड़ जाता है. और वो इस एक्सटेंट तक भारी पड़ता है कि आप कभी कभी अपने आप को लेकर लापरवाह हो जाते हो. जैसे कुछ लोग होते हैं, उनको ये लगता है अरे मेरा पार्टनर जो कर रहा है मैं करने दूँ बिकॉज आई एम हेल्पलेस. ठीक है, ये तो ऐसी है या ये तो ऐसा ही है, लेट इट बी, आई एम हेल्पलेस. तो देर इज़ नो बैलेंस इन द रिलेशनशिप. It's like 70% his say and only 30% your say. So you're not going to feel any contentment in this relationship. तो 7th हाउस लॉर्ड अगर फर्स्ट में है तो आप जब अपने पे फोकस करने लगेंगे, आप जब प्रेशर को रिलीज़ करेंगे जो कि पार्टनरशिप के थ्रू आ रहा है, या आपको ऐसा लग सकता है कि यार मेरा जो पार्टनर है ही इज़ वेरी ईगोइस्टिक और मेरा पार्टनर अपने को हमेशा प्रायोरिटाइज़ करता है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ इसके सामने. तो जब आप नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, फर्स्ट हाउस की जो प्रॉपर्टी है वो डैमेज हो रही है, जो कि है सेल्फ फोकस की, सेल्फ डेवलपमेंट की. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर किसी हाउस की प्रॉपर्टी सफ़र करने लगती है, डैमेज होने लगती है, दैट इज़ द टाइम इट नीड्स हीलिंग. सो 7th हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, वेन एवर देर आर प्रॉब्लम्स फ्रॉम पार्टनरशिप, you need to heal yourself. You need to understand yourself better, and you also need to draw the boundaries with your partner. Very important for 7th house lord and 1st house people. You need to draw boundaries with your partner. You need to tell him that you cannot invade my space, beyond this point, or we need to respect that space. We need to understand that if we enter this space, there will only be crisis, or relationship can simply fall out. So you need to have this clear word with your partner. If 7th house lord and 1st house people अगर ये बाउंड्रीज ड्रॉ नहीं करेंगे अपने पार्टनर के साथ, तो इनको बहुत ज़्यादा ट्रबल होने वाली रिलेशनशिप में. क्योंकि अगर 7th हाउस लॉर्ड 1st हाउस में एफ्लिक्ट भी हो जाता है, सो इट इज़ इंडिकेटिंग कि आपका पार्टनर आप पे बहुत ज़्यादा भारी पड़ने वाला है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स he will not care about your problems. This is something very definite that I have seen जब 7th हाउस लॉर्ड 1st हाउस में एफ्लिक्ट हो जाता है. तो आपके पार्टनर को हमेशा अपनी ही पड़ी रहती है, और वो केयर, वो कंसर्न इवन इन इम्पॉर्टेंट एंड सीरियस सिचुएशंस नहीं आती उनकी तरफ से. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ड्रॉ बाउंड्रीज, एंड प्लस यू हैव अ वेरी क्लियर कम्युनिकेशन अबाउट सर्टेन एस्पेक्ट्स जहाँ पे आप चाहते हो कि वो आपका स्पेस ना इन्वेट करें, और अगर वो समझ नहीं सकते तो इट्स फाइन, बट वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स भी ना करें. अब बात करते हैं जब 7th हाउस लॉर्ड 2nd हाउस में होता है. 7th हाउस लॉर्ड अगर 2nd हाउस में है, तो जब भी आपकी मैरिज में कोई भी प्रॉब्लम आती है, या आपके किसी भी एसोसिएशन में प्रॉब्लम आती है, it is always advisable to ask for suggestions from your family or from the people you have been knowing for a long time. They come from your childhood, let's say, your childhood friends even. Because when you do that, the balance which is missing in your family life, your married life, your partnership, it gets restored. क्योंकि 7th हाउस लॉर्ड 2nd में है, तो यहाँ पे ये चीज़ दिखती है कि आपको बंधन बहुत फील होगा, क्योंकि दोनों हाउसेस ही बंधन के हैं, 7th एज वेल एज 2nd. तो जब 7th हाउस लॉर्ड 2nd में है, तो आपको जो पार्टनरशिप मिली है वो आपको बहुत ज़्यादा बंधन फील कराती है. आपको ऐसा लगता है कि मेरा पूरा फ्रीडम इसमें जा रहा है. आई डोंट हैव एनी लिबर्टी टू एक्ट द वे आई वॉन्ट. And this is something which can suffocate you. Of course, it will suffocate anybody. तो इसमें ज़रूरी है कि जब आपका पार्टनर समझ ही नहीं पा रहा है what you are trying to say, it is good that you involve some sensible person from your family who can help both of you understand the situation. क्योंकि फैमिली का कोई ऐसा मेंबर जिसके अंदर एक बैलेंस है, क्योंकि 2nd हाउस अगर देखा जाए तो यहाँ पे विष्णु तत्व है,
तो फैमिली का वो पर्सन या फिर आपके फ्रेंड सर्कल से जो कि वाइज है, जो कि थोड़ा डिप्लोमेटिक है अपनी अप्रोच में, जो जब बात करेगा तो उसकी बात का कुछ इन्फ्लुएंस होगा अगले पर्सन पे, तो ऐसे किसी पर्सन को अपनी प्रॉब्लम में इंक्लूड करिए एंड लेट हिम एडवाइस बोथ ऑफ यू, तो आपकी प्रॉब्लम हील होने लगती है आपकी पार्टनरशिप में। अब बात करते हैं जब 7th हाउस लॉर्ड 3rd हाउस में होता है। When 7th house lord is in 3rd house, then usually what happens? You are unable to understand why your partner is not happy with you. ये इसलिए होता है क्योंकि 7th house lord in 3rd house मैंने अक्सर देखा है, there is a lot of gap in the temperament of two people, lot of gap. So let's say you are trying to give your effort, but that effort is not being accepted. It is not received well by your partner. तो इसमें क्या होगा कि जो एक फ्रिक्शन है वो बढ़ सकता है अगर 7th हाउस लॉर्ड 3rd में एफ्लिक्टेड है तो, और फिर ये होगा कि एक टाइम के बाद आप एफर्ट्स नहीं करोगे, क्योंकि अगर 7th हाउस लॉर्ड एफ्लिक्टेड है 3rd में तो आप एक टाइम तक तो करोगे, बिकॉज एवरीबडी वांट्स दैट इनकी पार्टनरशिप वर्कआउट कर जाए, लेकिन एक टाइम के बाद जब आपको दिखेगा कि माई एफर्ट इज़ नॉट बीइंग रिसीव्ड वेल, इट इज़ नॉट बीइंग रेसिप्रोकेटेड, दैट इज़ द टाइम यू स्टार्ट विदड्रॉइंग मेंटली एंड इमोशनली फर्स्ट. फिजिकली यू आर स्टिल देयर, फिजिकली आप फिर भी अपना एफर्ट, अपनी ड्यूटी सब कर रहे हो, बट मेंटली एंड इमोशनली यू विल विदड्रॉ फर्स्ट, एंड समवेयर इफ थिंग्स गेट डिफ़िकल्ट इन द फ्यूचर then you may even quit. तो ऐसे में ये इम्पॉर्टेंट है कि अगर 7th हाउस लॉर्ड किसी का 3rd में है तो जब आप मैरिज करें तो प्लीज़ ये देखिए कि आप लोगों का टेम्परामेंट किस हद तक मैच कर रहा है. देयर इज़ नो 100% मैचिंग बिटवीन टू पीपल, बट if there are certain non-negotiables in terms of behavior, partnership that you expect, और अगर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पे मेरा पार्टनर मुझसे बहुत ही ज़्यादा ऑपोजिट है, then you should not marry that person. Let's say if physical compatibility is very important to you, so if you feel that this person is very different from me in these aspects, you shouldn't get married to that person, because if you choose to get married to that person, you will only get married to become more clear and sure about that this was not for me. So it's better कि आप मैरिज के पहले ही कुछ चीज़ों को समझें. जैसे किसी किसी के लिए होता है कि भाई उसके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मेरा पार्टनर काम हो, खुश मिजाज टाइप का हो, इस तरीके से. तो अगर उसको एक ऐसा पार्टनर मिल गया जो कि शॉर्ट टेम्पर्ड है या सैड रहता है, थोड़ा सा डल है अपने एटीट्यूड में, तो अगर वो 7th हाउस लॉर्ड 3rd हाउस नेटिव है, सो ही विल नॉट बी वेरी एक्सेप्टिंग. सो होगा ये कि जब वो अपनी मैरिज में जाएगा तो इट्स मोर लाइक कि यू एंटर अ मैरिज टू टेक एन एग्जिट. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हेन यू चूज़ योर पार्टनर. Now coming to 7th house lord in 4th house. 7th house lord in 4th house अगर एक डिसेंट सिचुएशन में है तब तो दो चीज़ें हैं. पार्टनर आपका आपकी हैप्पीनेस का सोर्स बनता है आपकी लाइफ में, या कोई कमी हो गई थी जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा था कि मेरी लाइफ में ये कमी है, फॉर एग्ज़ाम्पल फाइनेंसेस की, लेट्स से. तो जब 7th हाउस लॉर्ड एक मजबूत स्थिति में 4th हाउस में होता है तो आपकी शादी वहाँ पे होती है जहाँ पे देयर इज़ मनी एंड दे आर वेल्दी पीपल, योर स्पाउस इज़ वेल्दी. तो आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरी लाइफ में ये कमी थी, ये कमी दूर हो गई आफ्टर माई मैरिज. और दूसरा जो एस्पेक्ट है वो ये है कि आपका पार्टनर आपको बहुत एनकरेज कर सकता है आपके कर्मा में, कि आप अपने काम को कैसे करो, आप अपनी लाइफ में कैसे आगे बढ़ो, कैसे प्रोग्रेस करो. ही कैन बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग देयर.
क्योंकि 7th हाउस लॉर्ड 4th में बैठा है, अपने से 10th बैठा है। तो अगर वो एक अच्छी सिचुएशन में है तो आपके पार्टनर का एक योगदान है आपके कर्म को बढ़ाने में, आपको अपने पर्पस से अलाइन कराने में। यही अगर 7th हाउस लॉर्ड 4th हाउस में पीड़ित हो जाता है तो होता ये है कि अगर आपकी अपने पार्टनर से कुछ मेजर एक्सपेक्टेशन थी, स्पेशली मटीरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, तो वो फुलफ़िल नहीं करने वाला है या वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आएंगे। जैसे मान लीजिए आपने सोचा कि शादी के बाद मैं इससे कुछ डिमांड करती हूँ या डिमांड करता हूँ, जो कि मटीरियलिस्टिक एक एक्सपेक्टेशन है, तो वो आपका पार्टनर हो सकता है फुलफ़िल ना करे। एंड दैट इज़ द टाइम व्हेन यू गेट हिट बाय दिस रियलाइजेशन दैट दिस इज़ द टाइम टू बिकम सेल्फ सफिशिएंट। क्योंकि मैंने तो सोचा था कि मेरा पार्टनर ये चीज़ करेगा, बट ही इज़ नॉट रेडी टू डू दैट। सो दिस इज़ द टाइम व्हेन आई बिकम वेरी इंडिपेंडेंट एंड वट एवर एक्सपेक्टेशन दैट आई हैड फ्रॉम दिस पर्सन, आई विल फुलफ़िल इट माई सेल्फ। अब बात करते हैं जब 7th हाउस लॉर्ड 5th हाउस में होता है। 7th हाउस लॉर्ड अगर 5th हाउस में है किसी का, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि आप अपनी पार्टनरशिप में इंटीमेसी को बहुत इम्पॉर्टेंस दीजिए। क्योंकि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में इंटीमेसी अच्छी नहीं है, सो दैट कैन बिकम द रीज़न टू डिपार्ट। क्योंकि आपके पार्टनर के लिए इंटीमेसी बहुत ज़्यादा मायने रखेगी। And when I say intimacy, it's not just the romantic intimacy that I'm talking about. It's about how well you are relating. आप एक दूसरे के साथ कितना aligned feel करते हो। तो अगर intimacy है, एक emotional intimacy है, physical intimacy है, spiritual intimacy है, तो आपकी relationship हमेशा safe रहेगी, उस पर कोई problem नहीं होने वाली। जैसे you spend good time together, you do things together, you cook together, मतलब whenever you people get time to do all of that. So there is this you consider this thing as very important, like spending time with each other. जैसे कुछ marriages हैं जो चल रही हैं even when these things don't exist in their relationship, just because one of the partners has heavily compromised and they are ready to understand. But there are people जिनके लिए ये चीज़ बहुत मैटर करती है एंड दे विल नॉट अंडरस्टैंड। अगर ये चीज़ उनकी पार्टनरशिप में थोड़ी सी लॉस्ट है तो दे कैन कंसीडर इट एज अ ग्रेट कंसर्न एंड दे माइट टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दैट। तो ये आप याद रखिए कि एक इंटीमेसी का एलिमेंट होना चाहिए, उससे आप दोनों के बीच में जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है वो रिजॉल्व हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपकी पार्टनरशिप बहुत टाइम से थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो रही है, प्रॉब्लम्स हैं, बेटर गो आउट ऑन अ वेकेशन, स्पेंड अ वेरी गुड टाइम टुगेदर। और जब आप वापस आओगे यू पीपल मे नॉट इवन वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट प्रॉब्लम एनी मोर। सो इंटीमेसी एक्ट्स लाइक अ हीलिंग फैक्टर एंड दैट्स वाई आई सेड कि द मोमेंट यू रीस्टोर्ड इंटीमेसी, जैसे आप वेकेशन पे गए, आपने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, नाउ व्हेन यू कम बैक, सो वट एवर प्रॉब्लम्स, वट एवर topics of concern you people were discussing before, you may not even want to talk about that just because now you people feel so aligned with each other. तो इस चीज़ को प्रेफरेंस दीजिए अपनी पार्टनरशिप में। अब बात करते हैं जब 7th हाउस लॉर्ड 6th हाउस में होता है। 7th हाउस लॉर्ड अगर 6th हाउस में है और अगर वो वीक है, पीड़ित है, तो वो ये दिखाता है कि आपका अपने पार्टनर के साथ पर्सनैलिटी वाइज बहुत डिफरेंसेस हैं, टेम्परामेंट वाइज बहुत डिफरेंसेस हैं, उनको ब्रिज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करो कि आपकी जो पार्टनरशिप है वो एक ईजी पार्टनरशिप है, सो इट वुड नॉट बी राइट। रीज़न, जब आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आता है तो वो आपको पहले तो ये बता देगा कि मुझे तुम्हारी ये चीज़ नहीं पसंद, या यहाँ पे मैं तुमको कंपैटिबल नहीं फाइंड कर रहा हूँ, या यहाँ पे मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं तुमसे रिलेट कर पाती हूँ, रिलेट कर पाता हूँ। तो पहले तो वो ये बता देगा आपकी कमियाँ क्या हैं, एंड टू एक्सेप्ट दैट इट्स अ मेजर चैलेंज बिकॉज नोबडी वांट्स टू डू दैट। तो आपको ऐसा लगेगा कि अगर मुझे इस पार्टनरशिप में रहना है तो मुझे इस लेवल तक आना पड़ेगा, मेरे पार्टनर की जो मुझसे एक्सपेक्टेशन है वो मुझे फुलफ़िल करनी पड़ेंगी,
मुझे उस बार को टच करना पड़ेगा। अगर मैं उस बार में नहीं जा पाता हूँ तो थिंग्स विल नेवर हील। और फिर ये होता है कि 7th हाउस लॉर्ड इन 6th हाउस, अगर इसको हमने हील नहीं करा, सो यूजुअली देयर इज़ एन एंट्री ऑफ द थर्ड पर्सन। योर पार्टनर विल स्टार्ट finding solace and happiness in some other individual. That's what happens. But again, I'm sure you must be thinking that that's something prevailing already in most of the relationships. But you have to understand that these things are prevailing as a part of time today that we are living in. That is a different thing. But जहाँ पे आपका पार्टनर आपसे रिलेट ना कर पाए, वो आपसे दूर रहना चाहे, ये सिचुएशन होती है 7th हाउस लॉर्ड एंड 6th हाउस की, कि आपका पार्टनर आपसे दूर रहना चाहता है, वो आपके पास नहीं आना चाह रहा है, वो आपसे रिलेट नहीं करना चाह रहा है. ही इज़ नॉट एबल टू फाइंड एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन यू टू. तो इसका मतलब है कि ये गैप बढ़ सकता है टाइम के साथ अगर इसको हमने प्रॉपरली और कंसिस्टेंटली एड्रेस नहीं किया. अगर नहीं किया तो थर्ड पर्सन की एंट्री होती है, बिकॉज 7th हाउस लॉर्ड इन 6th हाउस इज ऑल्सो इंडिकेटिंग दैट नाउ योर पोर्शन ऑफ एनिमी इन मैरिड लाइफ इज गेटिंग एक्टिवेटेड. तो दैट बिकम्स अनदर कंसर्न. तो इसलिए अगर 7th हाउस लॉर्ड इन 6th है और अगर 2nd हाउस, 8th हाउस, 4th हाउस ये भी एक ट्रबल में चले गए हैं, तो फिर नेटिव की फर्स्ट मैरिज में इस तरह से प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो दे मीट सेपरेशन. अब बात करते हैं जब 7th हाउस लॉर्ड 7th हाउस में होता है. 7th हाउस लॉर्ड अगर 7th हाउस में है तो आपको आपकी पार्टनरशिप में कैसे बिहेव करना है ये आपको पता होता है. जैसे आपको लगेगा कि मेरा पार्टनर अलग टेम्परामेंट का है तो मुझे इससे ऐसे बिहेव करना है, तो बैलेंस बना रहेगा. क्योंकि ये लीब्रा का हाउस है. अगर 7th हाउस लॉर्ड इन 7th में है, चाहे वो कोई भी प्लैनेट हो, मतलब यहाँ पे जो लीब्रा की प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्टोर हो रही हैं, वो यहाँ पे लीब्रा को एनर्जी मिल रही है, 7th हाउस को एनर्जी मिल रही है. तो आपके अंदर शक्ति आ रही है, एक स्ट्रेंथ है कि यू आर एबल टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द गैप्स इन एनी पार्टनरशिप. सो यू नो हाउ टू run your association, whether it's your professional like business partnership or whether it is your personal life. तो आप बैलेंस बिठा दोगे. तो इट्स मोर लाइक कि यू मस्ट हैव सीन पीपल, अ कपल जहाँ पे एक पर्सन बहुत शांत है और एक पर्सन थोड़ा सा हॉट हेडेड है, या एक पर्सन बहुत डल है और एक पर्सन बहुत वाइब्रेंट है. तो 7th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस ऐसे रिलेशनशिप्स को दिखा सकता है. लेकिन एट द सेम टाइम रिलेशनशिप में सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि 7th हाउस लॉर्ड 7th में है तो वो आपको एक सेटिस्फैक्शन की, फुलफिलमेंट की फीलिंग भी देगा. सो नो मैटर हाउ डिफरेंट यू पीपल आर फ्रॉम ईच अदर, बट यू वॉन्ट टू बी टुगेदर. सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ 7th हाउस लॉर्ड इन 7th हाउस. अब बात करते हैं 7th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस. 7th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस, इस प्लेसमेंट के साथ एक चीज़ बहुत ही डेफिनेट है, वो ये है कि शादी के बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा एपिसोड होता है जिससे एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है. अगर 8th हाउस में 7th हाउस लॉर्ड एफ्लिक्टेड है तो ये होता है कि आपका पार्टनर आपको इस तरह का टफ टाइम दे सकता है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बदलते हो. कुछ ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एक बहुत बड़ा चेंज आया है, मैंने चीज़ों को बहुत अलग पर्सपेक्टिव से अब समझने की कोशिश करी है. कुछ लोग कहते हैं कि 7th हाउस लॉर्ड इन 8 कि उनको बहुत ज़्यादा अक्ल आ गई, ठीक है, जहाँ पे वो वाइज नहीं थे, मैच्योर नहीं थे, या उतना ज़्यादा दुनियादारी नहीं समझते थे, तो उनको वो अंडरस्टैंडिंग आई. 7th हाउस लॉर्ड अगर 8th हाउस में एफ्लिक्टेड है तो आपके पार्टनर्स का टेम्परामेंट ऐसा हो सकता है दैट दे गिव यू अ टफ टाइम इन अ वे जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि यार ये सब चीज़ें एकदम बेकार हैं. और इसके साथ एक और भी चीज़ देखी गई है कि आपका आपके पार्टनर के साथ कोई एक इमोशनल कनेक्शन नहीं है. यू फील वेरी डिस्टेंट.
from your partner. You don't even want to sit together, talk, even for some time. तो 7th हाउस लॉर्ड इन 8th हाउस की सबसे बड़ी रेमेडी ये है कि आप और आपका पार्टनर शिव जी की पूजा करें, क्योंकि 8th हाउस शिव जी का ही हाउस है. 2nd हाउस इज़ द हाउस ऑफ विष्णु. 8th हाउस इज़ द हाउस ऑफ शिवा, डिस्ट्रक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन. तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपकी मैरिड लाइफ में जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि थिंग्स आर डिस्ट्रॉइंग मी, इट इज़ वेरी नेगेटिव इन नेचर, सो यू नीड टू गो टू शिवा and ask for his blessings, because he is the one who can help you to release the karma, the karmic log from your previous lives, and help you to contain and restore the lost balance in your married life. अगर ऐसी स्थिति होती है कि there is a loss of partner, let's say, तो फिर ये होगा कि you are going to enter the new partnership. But before the union, it is important that you do शिव आराधना कंसिस्टेंटली. उसके बाद ही आपकी कोई भी पार्टनरशिप सक्सेसफुल हो पाती है. अब बात करते हैं जब 7th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में होता है. 7th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में ये तो दिखाता है कि कुछ आपका भाग्य ऊपर गया है जब आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आया है, बट नॉट इन एवरी सिचुएशन, नॉट विद एवरी प्लेसमेंट. अगर 7th हाउस लॉर्ड 9th हाउस में क्लीन बैठा हुआ है, उसको कोई पापग्रह परेशान नहीं कर रहा, पीड़ित नहीं कर रहा, वो क्लीन बैठा हुआ है, एक शुभ राशि में बैठा हुआ है, तो आपको एक एनकरेजिंग पार्टनर मिलता है. योर पार्टनर विल ड्राइव यू, ही विल एनकरेज यू टू ग्रो फर्दर. वो आपकी ग्रोथ में ज़रूर हेल्प करेगा. लेकिन अगर 7th हाउस लॉर्ड इन 9th हाउस पीड़ित हो जाता है, तो ऐसा होता है कि आपकी भाग्य की हानि आपके पार्टनर के थ्रू होती है. तो पता चला आपका करियर अच्छा चल रहा है, अब वो आपको डिस्टर्ब करता है, तो आप उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, या कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे, ओकेजन्स थे जहाँ पे आपको उनके सपोर्ट की ज़रूरत थी, बट ही डिड नॉट सपोर्ट यू, या फिर ही डिड समथिंग बिकॉज ऑफ विच यू वर you became a little negative or dull, so you could not take it well or focus well. तो कहीं आपके भाग्य की हानि हो रही है. 7th हाउस लॉर्ड अगर 9th हाउस में पीड़ित हो जाता है, तो वो ये भी दिखाता है कि आपकी पार्टनरशिप का, आपकी मैरिज का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि यू हैड फेल्ट सो लो, सो नेगेटिव एट टाइम्स, दैट यू स्टार्टेड लुकिंग फॉर गॉड दैट टाइम. तो आप धर्म से, आप डिवाइन से उस एक्सपीरियंस के बाद जुड़ने लगते हो, अगर आप पहले नहीं जुड़ रहे थे तो भी. इसलिए 7th हाउस लॉर्ड अगर 9th हाउस में एक वीक सिचुएशन में है, तो आपके लिए तो एक सीधी और बहुत ही क्लियर रेमेडी ये है कि आप अपने पार्टनर के साथ जितना भी होली प्लेसेस जा सकते हैं, मंदिर या आपका जो भी रिलीजन है, बेस्ड ऑन दैट यू शुड गो टू होली प्लेसेस मोर ऑफन विद योर पार्टनर. सो इट विल वर्क लाइक अ डायरेक्ट हीलिंग एजेंट इन योर मैरिज. अब बात करते हैं जब 7th हाउस लॉर्ड 10th हाउस में होता है. 7th हाउस लॉर्ड अगर 10th हाउस में एक अच्छी स्थिति में है, तो ये दिखता ही है कि आपका पार्टनर आपके वर्क में कहीं तो कंट्रीब्यूट करेगा, किसी तरह से कंट्रीब्यूट करेगा. जैसे मैंने इस प्लेसमेंट के साथ बहुत सारी फीमेल चार्ट में ये चीज़ देखी कि जब उनको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना था या कोई इंडिपेंडेंट प्रोफेशन जहाँ पे उनको एक स्टार्टिंग में एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो उनके स्पाउस ने वहाँ पे उनकी हेल्प करी, पैसे से करी हो, फिज़िकल एफर्ट दे के करी हो, किसी ना किसी रूप में उनका एक मेजर कंट्रीब्यूशन रहा. और अगर 7th हाउस लॉर्ड 10th में पीड़ित हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशंस देखी गई हैं जहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि मेरा पार्टनर मुझे इम्पोर्टेंस नहीं देता है, मेरी वैल्यू नहीं करता है, और कभी कभी वो सबके सामने कुछ ऐसा कर देता है, बिकॉज 10th हाउस इज़ द हाउस ऑफ योर इमेज, योर सोशल इमेज. तो ये सबके सामने कुछ ऐसा कर देता है कि ये दिखा देता है कि ये मेरी वैल्यू नहीं करता है, उस तरह से मुझे एक रिस्पेक्ट ऑफर नहीं करता है जो कि मुझे पार्टनरशिप में मिलनी चाहिए थी. ये रिज़ल्ट हो सकता है जब 7th हाउस लॉर्ड आपका 10th हाउस में एफ्लिक्टेड हो जाता है. और विद दैट यू ऑल्सो फील
that there are lot of differences between you and your partner. There is no satisfaction. कभी कभी 7th हाउस लॉर्ड अगर 10th हाउस में पीड़ित होता है, स्पेशली अगर वो एक से ज़्यादा पापग्रह से पीड़ित है, तो ये एक्सीडेंटल मैरिजेस को भी डिनोट करता है कि वहाँ पे आपको शादी करनी पड़ी जहाँ पे आपका बिल्कुल मन नहीं था, लेकिन आपने बहुत ही इंस्टेंट डिसीजन लिया, जो भी आपकी सिचुएशन थी बेस्ड ऑन दैट। अब बात करते हैं जब 7th हाउस लॉर्ड 11th में होता है। अगर 7th हाउस लॉर्ड 11th में है तो अब यहाँ पे एक डायरेक्ट कनेक्शन तो दिख रहा है कि आपकी गेन से, बेनिफिट से, लेकिन अगर 7th हाउस लॉर्ड 11th में एक शुभ अवस्था में है तो ही, अगर ये अशुभ है तो इसमें ये दिखता है कि आपका पार्टनर, मैंने आई हैव सीन दिस मैनी अ टाइम्स, कि आपका पार्टनर चाहता है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ो जिससे उसको बेनिफिट मिल सके। ये मानसिकता हो सकती है जब 7th हाउस लॉर्ड 11th में पीड़ित हो जाता है। तो वो चाह रहा है कि आपको बेनिफिट तो हो, लेकिन आपको बेनिफिट हो इसलिए जिसमें उसको बेनिफिट हो। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर अ पर्सन टू रिलेट विद और एक्सेप्ट। एवरीबडी वॉन्ट्स कि उनके जो पार्टनर उनको इसलिए इनकरेज करें क्योंकि वो उनको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, इसलिए नहीं कि उसमें उनका फ़ायदा है। तो यहाँ पे ये दिखता है कि आप एक डील कर रहे हो। तो 7th हाउस लॉर्ड इन 11th हाउस व्हेन इट इज़ अफ्लिक्टेड स्पेशली बाय अ प्लैनेट लाइक राहु, तो वो इस फीलिंग को डिनोट कर सकता है कि आपका पार्टनर आपके फ़ायदे में अपना फ़ायदा ढूंढता है। लेकिन अगर 7th हाउस लॉर्ड 11th हाउस में एक शुभ स्थिति में, तो वो ये दिखाता है कि आपका पार्टनर आपको इस तरह से हेल्प करेगा, सपोर्ट करेगा कि आपको ज़्यादा बेनिफिट होने लगेगा। जैसे कभी कभी हमको पुश की ज़रूरत होती है, हम अपने से बहुत कुछ ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर वो एक एडेड पुश हमको मिल जाए किसी का, तो हमें भी पता है कि हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे। तो अगर 7th हाउस लॉर्ड 11th में है और अगर अच्छी स्थिति में है, तो वो ये दिखाता है कि आपको इस तरह का पुश मिलेगा अपने पार्टनर से कि आप नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। अब बात करते हैं जब 7th हाउस लॉर्ड 12th हाउस में होता है। 7th हाउस लॉर्ड अगर 12th हाउस में है तो यहाँ पे क्योंकि हानि का भाव है, तो कुछ हानि, जब आपकी शादी होती है, आपकी पार्टनरशिप होती है, तो वो पार्टनर आपका कुछ हानि लेकर आता है आपकी लाइफ में। तो जब वो आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पास से बहुत कुछ जा रहा है इस पार्टनरशिप को मैनेज करने में, इस मैरिज को चलाने में। अब वो मॉनेटरी हेल्प भी हो सकती है, वो एक फ़िज़िकल एफर्ट भी हो सकता है आपका पार्टनर इमोशनली इतना ज़्यादा ड्रेनिंग हो, टॉक्सिक पार्टनर, इसकी भी सिचुएशन बनती है व्हेन 7th हाउस लॉर्ड इज़ इन 12th इफ़ इट इज़ एफ्लिक्टेड। हो सकता है वो इंसान ना गलत हो, लेकिन आप दोनों की पार्टनरशिप टॉक्सिक होती चली जा रही है, या फिर आपका पार्टनर कुछ इतना ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है इन टर्म्स ऑफ सपोर्ट एंड हेल्प कि आपको ऐसा लगता है कि मैं खाली हुआ जा रहा हूँ। जैसे फीमेल चार्ट में मैंने देखा कि जब 7th हाउस लॉर्ड 12th में था, तो उनको अपने से थोड़ा सा, अगर हम मटीरियलिस्टिकली देखें तो कमज़ोर पार्टनर मिला, जहाँ पे वो इतनी ज़्यादा फाइनेंशियली उनकी हेल्प कर रही थी आफ्टर मैरिज एंड इवन बिफोर मैरिज, कि उनको ऐसा लग रहा था कि दे आर द वंस हु आर रनिंग द होल शो। एंड आफ्टर मैरिज when they consulted, so they confessed that this is literally draining them and they are not very happy about it. ठीक है, they can support their partners, but this is not something that they wanted, कि they will keep supporting forever. तो ये भी चीज़ दिखती है। क्यों? क्योंकि अगर 7th हाउस लॉर्ड आपका पार्टनरशिप का लॉर्ड लॉसेस के स्थान में है, तो कहीं एक लॉसेस का लिंक है आपके पार्टनर के साथ। अब अगर ये प्रॉफिट का लिंक होता है तो आपके पास चीज़ें आ रही हैं, और अगर लॉसेस का लिंक है तो आपके पास से चीज़ें बहुत जा रही हैं। पार्टनरशिप इज़ ऑल अबाउट एक्सचेंजिंग, राइट? इट्स अ गिव एंड टेक थिंग, बट इट शुडंट जस्ट बिकम अबाउट गिविंग। दैट्स व्हाट 7th लॉर्ड इन 12th इंडिकेट्स। अच्छा, रही डिस्टेंस की बात, येस आता है अगर 7th हाउस लॉर्ड 12th में एफ्लिक्टेड है, तो इस तरीके से आप लोगों की फ़ाइट्स होती हैं कि बार बार आप लोग इमोशनली डिस्टेंट हो जाते हो। तो इसकी सबसे अच्छी रेमेडी ये है कि आप दोनों लोग, जब भी आपकी मैरिज में प्रॉब्लम आए, यू जस्ट गो टू स्पिरिचुअल रिट्रीट, बिकॉज 12th हाउस इज़ द हाउस ऑफ आइसोलेशन, रिट्रीट
एंड इफ़ योर पार्टनरशिप इज़ सफरिंग टू द लेवल जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एवरी टाइम सम फाइट हैपन्स, then there is a whole lot of distance that gets formed. So to heal that distance, you will have to go in some solitude, a spiritual retreat, और उसके बाद both of you will be able to discover yourself in the aspects which help you to maintain balance and not offer toxicity and problems to each other. So this is very important. This was all about 7th house lord in all the houses. I hope you like this video. अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करिएगा, और अगर आपको मुझसे कंसल्टेशन चाहिए तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगे. I'll see you all in the next video now. Please take good care of yourself.